हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स लॉगिज्म। देखो ये मेंस का रहता है। तो रिवर्स लॉगिज्म में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। देखो हमें ना कंक्लूजन दिया होता है, ठीक है, कंक्लूजन हमें ऑलरेडी दिया होता है और हमें नीचे स्टेटमेंट्स ABCDE में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट से हमारे ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि हर एक स्टेटमेंट की डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अगर इसके थ्रू हमारे कुछ स्टेटमेंट क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, उसके बाद हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहले से ही डायग्राम स्टार्ट कर देना, ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट ए में क्या बोला हुआ है, सम ब्लैक आर ग्रे, ठीक है। मुझे ये दो चीज़ें ट्रू करनी है, कौन कौन सी, सम वाइट आर नॉट ब्लैक और सम ग्रे आर नॉट सिल्वर। तो सम वाइट आर नॉट ब्लैक कब ट्रू हो सकता है, अगर इन दोनों सम वाइट और ब्लैक के बीच में नो का रिलेशन होगा तब जाके ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखो सम ब्लैक आर ग्रे बोल रहा है, आगे बोल रहा है नो ग्रे इज वाइट, ठीक है। लेकिन इतनी सी स्टेटमेंट आप देखोगे तो इससे आपका सम ब्लैक आर सम वाइट आर नॉट ब्लैक ये आपका ट्रू नहीं होगा, ये डाउटफुल कंडीशन रहेगी। लेकिन मुझे ये ट्रू बनाना चाहिए, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। देखो अगर मैं ड्रॉ करूँ सम ब्लैक आर ग्रे, ये मैंने ड्रॉ किया, आगे बोल रहा है नो ग्रे इज़ वाइट, बस मैंने इतना सा, सॉरी, सम ब्लैक आर ग्रे और नो ग्रे इज़ वाइट, बस मैंने इतना सा ड्रॉ किया, पूरा नहीं किया। सम वाइट आर नॉट ब्लैक, ये वाइट है और ब्लैक है। इस डायग्राम से आपको ऐसा दिख रहा है सम वाइट आर नॉट ब्लैक, नहीं दिख रहा है ना, तो मैं पहली वाली स्टेटमेंट को अपना आंसर नहीं दे सकता, तो मेरी पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब ऑप्शन बी चेक करो, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड क्या करेगा, काम करेगा। कैसे करेगा, देखो मुझे कंक्लूजन के दिए हैं सम नॉट वाले, दोनों कंक्लूजन क्या है, सम नॉट वाले, तो मुझे ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं उठानी है जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव दिया हो। ऑप्शन बी आप चेक करोगे, इसमें सारा का सारा पॉजिटिव दिया हुआ है। देखो ऑल ब्लैक आर ग्रे, ऑल दिए पहले, बी में क्या लिखा है, आगे के लिखा हुआ है सम ग्रे इज वाइट, फिर सम आ गया, फिर से ऑल आ गया, मतलब इसमें तो नो की बात ही नहीं हो रही है। और मुझे क्या चाहिए, सम नॉट तो चाहिए चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी तो डायरेक्टली ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, यहाँ पे नो की बात हो रही है, नो ब्लैक इज ग्रे, ठीक है, ऑल ग्रे इज वाइट। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ना ये नो ब्लैक इज ग्रे, ठीक है, ब्लैक और ग्रे के बीच में कोई मूरी है, और सम ग्रे इज वाइट, यही बोल रहे हैं। तो इससे सम वाइट आर नॉट ब्लैक जो है वो तो ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन आगे वाला, तो इस अगर ऐसा कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे डायग्राम ड्रॉ कर लेनी। तो ऑप्शन नंबर सी की डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, नो ब्लैक इज ग्रे, ठीक है। तो ब्लैक और ग्रे के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। ऑल ग्रे इज वाइट, सारा का सारा ग्रे क्या है, वाइट है। और नो वाइट इज सिल्वर, वाइट और सिल्वर के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सम वाइट आर नॉट ब्लैक, सम वाइट आर नॉट ब्लैक हो रहा है, लेकिन सम ग्रे आर नॉट सिल्वर, सम ग्रे, देखो सम वाइट आर नॉट ब्लैक, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। देखो ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे सम वाइट आर नॉट ब्लैक जो दिया हुआ है इस तरीके से वर्क नहीं करेगा ये। देखो वाइट का कुछ पार्ट जो है वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कैसे, देखो सम वाइट आर नॉट ब्लैक, तो वाइट का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कहीं भी ब्लैक नहीं हो सकता, सही बोल रहा है, ये वाला ट्रू हो गया। और सम ग्रे आर नॉट सिल्वर, देखो ग्रे ग्रे ये है, ठीक है, और सिल्वर ये है, तो डब्ल्यू और एस के बीच में नो का रिलेशन है, तो इसके और इसके बीच भी नो का रहेगा और सम नॉट भी रहेगा, तो ये चीज़ भी क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। और ये मैंने आगे वाला डायग्राम बनाया था, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पर आंसर निकल गया था। देखो आगे वाला डायग्राम में क्या बोल रहा था, नो ब्लैक इज ग्रे, ठीक है, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, तो सम वाइट आर नॉट ब्लैक ये तो कभी बन ही नहीं रहा था यहाँ से, डाउटफुल था, तो इसलिए हमारा आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस टाइप का दिया। हो सकता है एग्जामिनर ने सब में ऐसे नो और सम नॉट दिए हो कि आप जज ही नहीं कर पाओगे कि एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड काम नहीं आ रहा है आपको, आपने चेक किया वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ पे आपको जल्दी से क्या करना है, ABCD की पहले सबसे पहले सारी की सारी डायग्राम बना लो, उसके बाद जल्दी जल्दी क्या करना है, चेक कर लेना, ठीक है। एक ये भी तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम फैंस आर टीवी, ठीक है, सम फैंस आर टीवी, और दूसरा वाला जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, सम AC आर फैन, सम AC आर फैन, ठीक है। अब स्टेटमेंट चेक करो, इसमें पहले देखो कंक्लूजन देखो, इन दोनों में क्या हो रहा है, पॉजिटिव बात हो रही है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सम वाले हैं, ठीक है, नो का कोई भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट में ऐसा चेक करो कि जहाँ पे नो की बात हो रही है, मतलब सब सारा का सारा नो बोला हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है ऑल फैन इज कूलर, सम कूलर आर AC, और नो AC इज टीवी। ऑप्शन नंबर बी देखो,
सम फैन आर कूलर, ऑल कूलर आर एसी, ऑल एसी इज टीवी. सम फैन आर कूलर, ऑप्शन नंबर सी, ऑल कूलर एसी, नो एसी इज टीवी. ऑल फैन आर कूलर, नो कूलर इज एसी, ऑल एसी इज टीवी. अब देखो पहली लाइन क्या दी है, सम फैन आर टीवी. आपको फैन और टीवी में सम का रिलेशन बनाना है. अगर मैं ऑप्शन नंबर ए पढ़ रहा हूँ तो देखो ए में क्या लिखा हुआ है, ऑल फैन इज कूलर. चलो मैंने अपने मन में डायग्राम बना ली फैन और कूलर की, और सबसे लास्ट में मुझे क्या दिया हुआ है, टीवी दिया हुआ है. देखो नो एसी इज टीवी सबसे लास्ट में, तो टीवी और फैन तो एक साथ कोई इसकी वो ही नहीं दे रहे हैं, हिंट नहीं दे रहे, क्योंकि फैन और टीवी मुझे सम का पार्ट चाहिए. तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा. ठीक है, अब देखो सम फैन आर कूलर, ऑल कूलर आर एसी, नो एसी इज टीवी. तो यहाँ पे भी फैन और टीवी के बीच में नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया. अब देखो आगे वाला देखो, ऑप्शन नंबर बी, सम फैन आर कूलर. ठीक है, ए और सी तो एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, क्योंकि टीवी वहाँ पे बहुत दूर दिया और मैंने स्टेटमेंट को मन में ड्रॉ करके बता दिया कि फैन तो पहुँच ही नहीं सकता है टीवी तक. ठीक है, तो वहाँ ए, तो इसलिए मैंने ए और सी को एलिमिनेट कर दिया. अब बचा बी और डी. ठीक है, तो बी का डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. सम फैन आर कूलर, देखो सम फैन आर कूलर ये हो गया. ऑल कूलर आर एसी, ऑल कूलर आर एसी, और लिखा हुआ है ऑल एसी आर टीवी, ऑल एसी आर टीवी. तो सम फैन आर टीवी बन रहा है, सम एसी आर फैन, सम एसी आर फैन ये भी बन रहा है. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, ट्रू है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, सम लंच आर नॉट टिफिन. ठीक है, क्या दिया हुआ है, सम लंच आर नॉट टिफिन, और आगे लिखा है सम लंच आर फूड. ठीक है, सम लंच आर फूड. ये दो कॉन्क्लूजन दिए हैं, तो आपको चेक करने की कौन सी स्टेटमेंट में ये दोनों ट्रू है. देखो एक सम नॉट का है और एक क्या है, सम वाला है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल टिफिन आर फूड, नो फूड इज लंच. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है नो फूड इज लंच, अगर आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सम लंच आर फूड. तो मुझे सम तो बनाना ही है ना लंच और फूड के बीच में, लेकिन मेरी उस वाली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, नो फूड इज लंच. तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन नंबर बी देखो, सम टिफिन आर फूड, सम फूड आर लंच. ठीक है, और लंच आर बॉक्स. अब यहाँ पे सम नॉट की कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मुझे सम नॉट भी चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, नो टिफिन इज फूड. ठीक है, नो टिफिन, ऑल फूड इज लंच, सम लंच आर बॉक्स. और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला हुआ है, ऑल टिफिन इज फूड, सम फूड इज लंच, और सम लंच आर बॉक्स. अब ऑप्शन नंबर डी भी मेरा एलिमिनेट हो रहा है. क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे उसमें सम नॉट नहीं दिख रहा है कहीं भी. देखो अगर आपको सम नॉट कहीं भी ट्रू बनाना है तो आपकी स्टेटमेंट में भी कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ होनी चाहिए. अब देखो ऑप्शन नंबर डी में कोई भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव बातें हो रही है. ऑल टिफिन इज फूड, पहले ऑल आया, फिर सम फूड इज लंच, फिर सम लंच आर बॉक्स. ठीक है, उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी में भी क्या सारा का सारा पॉजिटिव था. ठीक है, सम टिफिन आर फूड, सम फूड आर लंच, और ऑल लंच आर बॉक्स. ऑप्शन नंबर ए क्यों एलिमिनेट हुआ, क्योंकि वहाँ पे बोल रखा हुआ है नो फूड इज लंच, और लेकिन मेरे को यहाँ पे सम बनाना है, तो नो से सम कभी नहीं बन सकता, इसलिए वो भी एलिमिनेट हुआ. अब लास्ट डायग्राम क्या रहता है, ऑप्शन नंबर क्या रहता है, सी रहता है. ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेकिन ऑप्शन नंबर ई में नन दिया है. अगर मान लो ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है आपका आंसर, तो फिर नन रहेगा. तो सी को ड्रॉ कर लेते हैं. नो टिफिन इज फूड, तो टिफिन और फूड के बीच में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है. ऑल फूड इज लंच, ऑल फूड इज लंच, और सम लंच आर बॉक्स, सम लंच आर बॉक्स. सम लंच आर नॉट टिफिन, तो सम लंच आर नॉट टिफिन, लंच का ये वाला पार्ट, एफ वाला पार्ट, वो कभी टिफिन नहीं हो सकता. सही बोल रहा है, सम लंच आर फूड, सम लंच आर फूड. तो ये भी चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट करना है आपको इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया. क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दो और क्वेश्चन कर लेते हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, सम डिजिटल आर नॉट मोबाइल, और आगे लिखा है सम लैपटॉप इज मोबाइल, सम लैपटॉप इज मोबाइल. ठीक है, एक सम नॉट वाला है और एक क्या है, सम वाला है. तो चेक करते हैं हमारी स्टेटमेंट में. ऑप्शन नंबर ए लिखा है ऑल डिजिटल और वॉच, ऑल वॉच इज मोबाइल,
नो मोबाइल इज लैपटॉप। ऑप्शन नंबर बी में बोला है सम डिजिटल और वॉचेस। अब देखो ऑप्शन नंबर अगर आप बी चेक करोगे, बी, तो उसमें सारी की सारी पॉजिटिव बातें हो रही है, कोई भी नेगेटिव नहीं हो रही, लेकिन मुझे यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, सम नॉट चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में बोला है सम डिजिटल आर वॉचेस, ऑल वॉचेज आर मोबाइल, ऑल मोबाइल इज लैपटॉप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखो, उसमें बोला है सम डिजिटल आर वॉच, नो वॉच इज मोबाइल, नो मोबाइल इज लैपटॉप। अब देखो मुझे सम लैपटॉप इज मोबाइल बनाना है, ठीक है, मुझे क्या बनाना है, सम लैपटॉप आर मोबाइल। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी से तो कभी हो नहीं सकता ना, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो रहा है मेरा, एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि मुझे सम चाहिए, तो सम तो मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मुझे ऐसे ही मैंने माइंड में ड्रॉ की ना। देखो सी में क्या बोल रहा है, नो वॉच इज मोबाइल, वॉच और मोबाइल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और नो मोबाइल इज लैपटॉप। तो आपको वॉच और लैपटॉप और मोबाइल के बीच में क्या चाहिए, मुझे सम का रिलेशन चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में तो नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर डी देखो, इसमें बोल रहा है ऑल डिजिटल इज वॉच, नो वॉच इज मोबाइल, और ऑल मोबाइल इज लैपटॉप। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, इनकी डायग्राम मैं क्या करूंगा, बना लेता हूँ। पहले ऑप्शन नंबर ए एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए से पहला तो ट्रू हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑल डिजिटल आर वॉच, ऑल वॉचेज आर मोबाइल, और नो मोबाइल इज लैपटॉप, तो पहला तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन सम लैपटॉप और मोबाइल, लैपटॉप और मोबाइल के बीच में क्या करना है, मुझे सम का रिलेशन चाहिए, सम लैपटॉप इज मोबाइल, और वहाँ पे बोल रहा है नो मोबाइल इज लैपटॉप, तो ये तो हो नहीं सकता ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी मेरा क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। मैंने देखा नहीं पहले स्टार्टिंग में ढंग से। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या है, दोनों एलिमिनेट हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी रहता है, इसे चेक कर लेते हैं, ऑल डिजिटल आर वॉच। ठीक है, ये हो गया, नो वॉच इज़ मोबाइल, और लास्ट जो है वो है ऑल मोबाइल इज़ लैपटॉप, ऑल मोबाइल इज़ लैपटॉप। अब सम डिजिटल आर नॉट मोबाइल, सम डिजिटल आर नॉट मोबाइल क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, सम लैपटॉप इज़ मोबाइल, सम लैपटॉप और मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रू रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है ऑल लाइट आर डार्क इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का केस आया हुआ है, ऑल डार्क, सॉरी ऑल लाइट आर डार्क इज अ पॉसिबिलिटी, और दूसरा बोला है सम शैडो आर लाइट, सम शैडो आर LIGHT लाइट। ठीक है, तो अभी इन दोनों को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो स्टेटमेंट का, सम लाइट आर ब्राइट, ठीक है, नो ब्राइट इज शैडो, और सम शैडो आर डार्क। तो गैस देखो ऑप्शन नंबर ए से आपका ये वाला ड्रॉ हो सकता है, सम शैडो आर लाइट। देखो पहले चेक करो, सबसे पहले लाइट दिया हुआ है, सम लाइट आर ब्राइट, सम वाला पार्ट आ गया, ब्राइट और शैडो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, और सम शैडो आर डार्क नहीं बन रहा है, लाइट और शैडो के बीच में सम वाला रिलेशन नहीं बन रहा, तो ए जो है वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब गैस देखो ए तो हो गया गलत, ठीक है, ए वाला गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी को, बी को देखो, बी में कुछ दिख रहा है, चलो बी में सम लाइट आर ब्राइट और ब्राइट आर शेडो, नो ब्राइट इज डार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखो ऑल लाइट में, चलो एक बार चेक कर लेते हैं इन्हें। तो देखो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे ना, डी में तो पहला वो आ रहा है सम लाइट आर ब्राइट, ठीक है, लाइट आ रहा है सबसे पहले, फिर ब्राइट आ रहा है, फिर सम ब्राइट आर शेडो, फिर से सम वाला पार्ट आ गया, और सम शेडो आर डार्क, इसमें सारे के सारे क्या आ रहे हैं, फिर सम वाले आ रहे हैं। तो आपको डार्क और लाइट के, शेडो और लाइट के बीच में बनाना है रिलेशन, ठीक है, तो बनेगा वो ऑल लाइट आर ब्राइट, सम ब्राइट आर शेडो। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, सम लाइट आर ब्राइट, देखो आपको दोनों कंक्लूजन चेक करने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी में पॉसिबिलिटी वाला तो बन रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसके किया, एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन नंबर बी और सी रहता है, ठीक है, तो बी में देखो सम लाइट आर ब्राइट, सम शेडो आर लाइट, देखो ये बन रहा है यहाँ पे कि नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर में सम शेडो आर लाइट, देखो सम लाइट आर ब्राइट दिया हुआ है, नो ब्राइट इज डार्क, ऑल सम लाइट इज ब्राइट, ऑल ब्राइट इज शेडो, तो सम शेडो और लाइट तो बन रहा है, ठीक है, वो तो चलो बन जाएगा, लेकिन ऑल लाइट आर डार्क बन रहा है, ऑल लाइट आर डार्क, चलो एक बार चेक कर लेते हैं।
चलो एक बार ऑप्शन में बी ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। सम लाइट आर ब्राइट, देखो सम लाइट आर ब्राइट, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट ही डायग्राम बना लेना चाहिए। सम लाइट आर ब्राइट, ऑल ब्राइट आर शेडो, और आगे लिख रहा है नो ब्राइट इज डार्क, सॉरी नो ब्राइट इज डार्क। और ऑप्शन नंबर लास्ट एक और रहता है, देखो ए और डी तो एलिमिनेट हो गए और सी रहता है, तो सम लाइट आर ब्राइट, सम लाइट आर ब्राइट ये हो गया, ऑल ब्राइट आर शेडो, और सम शेडो आर डार्क, सम शेडो आर डार्क। तो ऑल लाइट आर डार्क इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ऑल लाइट आर डार्क इज अ पॉसिबिलिटी नहीं होगा तो ये वाला तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ देखो ऑल लाइट आर डार्क इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ बन रहा है सम शेडो आर लाइट, सम शेडो आर लाइट, ये भी बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया लगे होंगे, मेंस लेवल के थे ये, ठीक है। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पहले एलिमिनेट कर दो। देखो मैं थोड़ा, मेरा टाइम लग गया यहाँ पे, लेकिन आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। एलिमिनेट मेथड से आप पहले क्या करो, ABCD ऑप्शंस को चेक करो जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर आपकी ये दो कॉन्क्लूजन, इन दोनों में से एक कोई गलत हो रहा है किसी भी उसमें स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। हो सकता है एक सही हो रहा हो लेकिन दूसरा हमेशा क्या रहेगा, गलत रहेगा। अगर उस स्टेटमेंट में वो आपका गलत हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगर एलिमिनेट कर करके आपके दो ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, नेग्लेक्ट हो रहे हैं, और बाकी दो बच रहे हैं, तो उनका डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लो एक साथ दोनों का, फिर जाके चेक कर लो, उससे आपका टाइम क्या होगा, बच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप वैसे ही एलिमिनेट मेथड से सोचते रहोगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। बस आपको जल्दी से जल्दी करना क्या है, पहले देख लो कौन कौन सी चीज़ एलिमिनेट हो रही है, और अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और दो रहते हैं तो उन दोनों की जल्दी से डायग्राम बनाओ और आंसर क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो आपका कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।